आयरलैंड की सरसब्ज वादियों में जहां सब्जियां, घास के मैदान और दरियाओं का सिलसिला आंखों को सहरंगेज मंजर देता है, वहां के लोग सदियों से न सिर्फ कुदरत की खूबसूरती से लुत्फानंदोज होते आए हैं, बल्कि शाहाना तर्ज़े जिंदगी के भी शौकीन रहे हैं। आज की कहानी आयरलैंड के एक छोटे मगर मशहूर कस्बे के बारे में है, जिसे लोग मोहब्बत से गुलन हाउस कहते हैं। गुलन हाउस में रहने वाले लोग जमीन के सब्ज रंग, आसमान के नीले रंग और दुनियाओं की चमक को अपनी जिंदगी का हिस्सा समझते थे। इस कस्बे का सबसे मशहूर खानदान था फेरिस फैमिली, जो सदियों से जमीन, खजाने और शाहाना तर्ज जिंदगी के मालिक थे। फेरिस खानदान की हवेली को एमरल्ड पैलेस कहा जाता था और यह हवेली पूरी आयरलैंड में अपनी शानदार इमारत, बागात और आराइश के लिए मशहूर थी। एमरल्ड पैलेस के सहन में हर मौसम में खूबसूरत फूल खुलते, दरख्तों के दरमियान छोटे झीलें और परिंदे अपनी मीठी आवाज से माहौल को जादुई बना देते। फैमिली के अफराद न सिर्फ जमींदार थे, बल्कि फनून लतीफ़ा, मूसीकी और अदबियात के भी शौकीन थे। उनके यहाँ आने वाले मेहमानों को हमेशा शाहाना अंदाज में खुश आमदीद कहा जाता और इनकी मेज पर दुनिया के महंगे तरीन खाने, शराबें और मिठाइयां रखे जाते। एमरल्ड पैलेस की सबसे मशहूर रवायत थी सुनहरी शाम, जो हर साल खिजा के मौसम में मनाई जाती। उस तकरीब में आयरलैंड के मशहूर सियासतदान, फनकार, शायर और ताजिरान शिरकत करते। हर साल उस शाम में एक नया शाहाना मुजाहिरा होता, जैसे कि जादुई रोशनियों में महफिल, नायाब पुहूलों की नुमाइश और दुनिया भर की नायाब खानों का एहतमाम। लेडी फेरिस, जो उस खानदान की सरबराह थीं, ने एमरल्ड पैलेस में लग्जरी तर्ज जिंदगी को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। उनके कमरे में एक बड़ी लाइब्रेरी थी, जिसमें दुनिया की सबसे कदीम किताबें, नक्श व नुगार वाले नुस्खे और शहजादों की तहरीरें मौजूद थीं। उनके जाती बाग में वो फूल और पौधे थे जो सिर्फ इस खानदान के लिए उगाए जाते। हर सुबह वो बाग में सैर करने आती और अपनी पसंदीदा चाय के साथ एक खूबसूरत सुबह गुजारती। एक दिन कस्बे में एक अजीब, एक गरीब खबर फैली। कहा जाता था कि एमरल्ड पैलेस के नीचे एक खुफिया कमरा है, जिसमें खजाने छिपे हुए हैं। यह खजाना सदियों पहले फैमिली के कदीम बादशाह ने छिपाया था। हर किसी ने कोशिश की कि वो खजाना तलाश करे, लेकिन कोई कामयाब ना हुआ। लोग कहते हैं कि यह खजाना सिर्फ उस खानदान के सच्चे वारिस के लिए जाहिर होगा। इस किस्से के साथ कुसबे की नौजवान नस्ल भी बड़ी मुतासिर हुई। नौजवान लड़के और लड़कियां एमरल्ड पैलेस की कहानियां सुनते और अपने ख्वाबों में इसी तरह की जिंदगी जीना चाहते। फैमिली के नौजवान, खास तौर पर लॉरेंस फेरिस, जो खानदान के वारिस थे, ने एमरल्ड पैलेस की खूबसूरती को मजीद बढ़ाने के लिए जदीद लग्जरी का इजाफा किया। उन्होंने नए स्विमिंग पूल, एक सिनेमा घर और एक जदीद आर्ट गैलरी बनाई, जिसने कदीम और जदीद का हुसैन इम्तिजाज पैदा किया। एमरल्ड पैलेस की एक और ख़ास बात थी उनकी लग्जरी तकरीब, चांदनी रातें। ये तकरीब हर माह के पूरे चांद की रात में होती, जहां मेहमान महल की छत पर जमा होते और चांद की रोशनी में झील के अक्स तले मूसीकी, रक़्स और शाहाना खाने से लुत्फ अंदोज होते। लेकिन फेरिस खानदान के शाहाना तर्ज जिंदगी की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो अपनी लग्जरी जिंदगी के बावजूद मकामी लोगों के साथ अपने ताल्लुकातुन मजबूतों रखते थे। वो कस्बे के त्योहारों में शिरकत करते, गरीबों की मदद करते और मकामी फनकारों को फरोग देते। एक दिन एमरल्ड पैलेस में एक बैनुल अक़वामी मेहमान आया, जो दुनिया के मशहूर लग्जरी और शाहाना तर्ज जिंदगी के माहिर थे। उन्होंने महल का दौरा किया और कहा कि मैंने दुनिया भर के महलात देखे हैं, लेकिन एमरल्ड पैलेस की खूबसूरती और रूह कहीं और नहीं देखी। वक्त गुजरता गया और एमरल्ड पैलेस की कहानियां किताबों, मकालात और दस्तावेजी फिल्मों में शामिल होने लगे। ये महल न सिर्फ आयरलैंड की शान व शौकत का निशान बन गया, बल्कि एक ऐसी जगह बन गया जहां लोग ख्वाब देखने और अपनी जिंदगी को खूबसूरती से जीने का हुनर सीखने आते। आखिर में एमरल्ड पैलेस की सबसे बड़ी मीरास यही थी कि लग्जरी जिंदगी सिर्फ दौलत या शाहाना सहूलियात का नाम नहीं, बल्कि वो अंदाज है जिसमें इंसान अपनी जिंदगी, मोहब्बत और ख्वाबों को खूबसूरती के साथ जीता है। एमरल्ड पैलेस की कहानी
आज भी गुलन हाउस के लोगों के दिलों में जिंदा है। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि असल शाही जिंदगी दिल की अमीरी में है।